नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5 चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है कौन करेगा यह काम। अब यहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन हाँ, आपसे इस चैप्टर से ये जरूर पूछा जा सकता है कि बताइए इस चैप्टर को क्लास 5 एनसीईआरटी में शामिल करने का क्या उद्देश्य है। तो जब आप ये तभी बता पाएंगे जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ पाएंगे। इस चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ तस्वीरों के साथ। यहाँ पे कुछ दृश्य हैं जहाँ पे पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति कूड़ों की सफाई कर रहा है, मतलब शायद ये कूड़ों का ढेर है यहाँ से कचरे साफ कर रहा है। वहीं एक व्यक्ति जो है ये सीढ़ियों की सफाई कर रहा है। एक व्यक्ति देखिए किस प्रकार से जो मैन होल होता है वहाँ पे घुस के अंदर फिर सफाई कर रहा है नाले की। और ये कुछ लोग हैं जो गंदगी को उठा रहे हैं। अब यहाँ पे इन तस्वीरों को शामिल करके सबसे पहला काम तो बच्चों को संवेदनशील किया गया है। इस प्रकार के जो काम ये लोग करते हैं इनको बेसिक मूलभूत चीज़ें भी नहीं मिलती जिसके इस्तेमाल करके ये साफ़ सफाई करें। और कई बार इनको पूरी तरीके से खुद को उस गंदगी में खुद को संलिप्त कर लेना पड़ता है, तब जाके उस काम को कर पाते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है कि इस प्रकार से इनको काम करना पड़ता है। ये तस्वीरें साफ साफ यही बयां करती हैं। इसके अलावा इससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे बच्चों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से हमारे समाज में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर अभी भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोगों को ये काम मजबूरन करना पड़ता है क्योंकि वो किसी खास वर्ग से बिलोंग करते हैं, किसी खास वर्ग से संबंधित हैं। और आप देखेंगे कि हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था बनी है वो कुछ इसी आधार पे बनी है। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी समझ देनी है। हालांकि हो सकता है बच्चों को ज़्यादा अनुभव ना हो इन चीज़ों का, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, वो इन चीज़ों को ना समझे। लेकिन हाँ, इस चैप्टर के माध्यम से कुछ समझ आप बच्चों में ज़रूर पैदा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातचीत है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लड़कियां जो हैं सफाई कर रही हैं और आपस में बात कर रही हैं कि आप ये काम कब से कर रहे हो। तो दूसरी कहती है कि मैं 20 साल से कर रही हूँ, जब से पढ़ाई खत्म हुई है। तो उसने बोला आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा, अगर आप आगे पढ़ते तो कुछ और काम मिल जाता। तो उसने कहा कि पढ़ने के लिए पैसे चाहिए और वैसे भी हम पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं। तो कह रही इसका क्या मतलब है। तो कहती है कि हमारे बाप दादाओं से उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं, डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है। वो कहती है ऐसा क्यों। तो कहती है ऐसा ही है, हमारे पूरे शहर में ये काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं, हमेशा से ही ऐसा होता है। और ये जो बातचीत है ये एक स्टेलिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप किस प्रकार से यही बच्चों में एक समझ पैदा की गई। अभी तस्वीर है जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चों को देखना है कि कौन से व्यक्ति क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे इनको देखेंगे और समझेंगे कि हमारे आसपास किस किस प्रकार के काम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक छोटी सी हिस्सा है कहानी का, पुरानी यादें। ये मुख्य रूप से गांधी जी के बारे में है। जब गांधी जी रहते थे यहाँ पे, नारायण यानी कि बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्होंने अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों की टॉयलेट की सफाई का काम को सिखाना। तब के टॉयलेट में क्या होता था, नीचे टोकरियाँ रखी होती थी जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। तो इन टोकरियों को हाथ से उठाकर ले जाना होता था और आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को करना पड़ता था। पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी ही क्यों ना हो। तो नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे, कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़ के भाग जाते थे। तो एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई जो शहर वहाँ का जो मतलब जगह है वो शहर की सुविधाओं से परे था। तो गांव में गांधी जी, महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। तो कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। तो उसने अपने महादेव को देखा। तो बोला कि उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। तो ये देख के वो बहुत उनको हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उन्होंने सोचा कि गांव वाले तो ये समझ रहे हैं कि भाई ये काम उनका नहीं है बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है। ठीक है, तो ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने गांधी से पूछा तो भाई उन्होंने कहा कि भाई देखो ये छुआछूत वाली बात है और ये जो भेदभाव है कोई छोटी सी बात नहीं है, इसे मिटाने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत कड़ी मेहनत लगेगी। तो ये एक छोटा सा हिस्सा है जिसके द्वारा बच्चों को जो वो पढ़ेंगे ना तो वो भी छुआछूत जो ये नीची जाति ऊंची जाति का जो भेदभाव है वो सब इनको समझ में आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक छोटी सी और घटना है कि भाई ये बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम, अब ये भीम मतलब जो आज के जो हम जिनको कहते हैं ना भीमराव अम्बेडकर, ये उनकी कहानी है। महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गए तो उन्होंने देखा कि एक नाई
किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर लगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था उगे हुए। तो भीम को अचानक अपने बढ़े हुए बालों का ख्याल आया। तो नाई के पास जाकर उनसे अपने बाल काटने को कहा। तो नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस तरह दोनों गंदे हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अरे, क्या इंसान का बाल काटना और भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है। तो नन्हे भीम ने सोचा, और आगे चलकर यही भीम भीमराव यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से दुनिया में मशहूर हो गए। तो बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। तो जो आप इस छोटी सी घटना को बताएंगे तो बच्चे थोड़ा सा एक तो गांधी जी को भी समझेंगे पहली वाली कहानी से, और इनसे जो भीमराव अम्बेडकर है उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को भेदभाव के जो होता है ये सब भी समझाया गया, और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।